खुदा यीशु मसीह में मुबशर जावेद गिल और मिसेस रहीला का आपको सलाम। आज का हमारा मौजू है वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो, यहाँ खुदामंद पड़ा था और जल जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 6 to 7। ईस्टर खुदावंद यीशु मसीह की मुर्दों में से जी उठने की ईद है, इसलिए ईस्टर को ईद क़यामतुल मसीह कहा जाता है। क़यामत मसीह मसीही मजहब की एक बुनियादी हकीकत और मसीही ईमान का लाजमी जुज़ है। ईद क़यामतुल मसीह मसीहों के लिए एक बहुत बड़ा इस्तेहकाक और फख्र का मकाम है। ईद क़यामतुल मसीह की वजह से मसीही मजहब दूसरे मज़ाहब से मुनफरिद नजर आता है। सब मज़ाहब के लोग अपने अपने कायदीन की यौम पैदाइश को मनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन यौम क़यामत कोई नहीं मनाता। यही वो हकीकत है जो मसीही मजहब को दूसरों से मुनफरद करार देती है। ये सिर्फ मसीहियों को ही इस्तेहकाक हासिल है कि वो ईद क़यामतुल मसीह भी मनाते हैं। इस वर्ष पर जब हम गौर करते हैं तो इसमें 4 लफ्ज हैं और इन 4 लफ्जों के हम 2 अलग अलग सेट बना सकते हैं। आओ, देखो, जाओ और कहो, यानी आओ और देखो एक सेट हो गया। दूसरा सेट है जाओ और कहो। पहले जी उठे यीशु का शख्सी तजर्बा हासिल करना है। आओ और देखो, इसमें तहकीक का अमल पाया जाता है, यानी पहले अच्छी तरह अपनी तसल्ली करनी है। मनगढ़ंत कहानियों पर ईमान नहीं लाना, बल्कि हकीकत को जानना, समझना और फिर बयान करना है। तो इन 4 लफ्जों में बशारत का मफ़हूम गालिब है, यानी फरिश्ते ने ये पैगाम दिया, आओ और देखो, पहला सेट है। यानी खुदा ने उनको जो सुबह सवेरे औरतें खुदा यीशु मसीह के बदन पर खुशबू मलने के लिए आई, तो जब वो ढूंढ रही थी, परेशान थी, तो फरिश्ते ने उनसे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढने आई हो जो मसलूब हुआ था। यहाँ लफ्ज मसलूब हुआ था। दुनिया कहती है कि वो जिंदा ही आसमान पर उठा लिया गया और तरह तरह की बातें, लेकिन आसमानी मैसेज ये है, दुनिया की तारीख में ये इंदराज है, दुनिया की हिस्ट्री बताती है कि वो मसलूब हुआ। आसमान से भी यही आवाज आई, फरिश्ते का भी यही पैगाम है, जो मसलूब हुआ था वो यहाँ नहीं है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ तुम तसल्ली कर लो, ये देखो, अच्छी तरह से गौर से देखो, कब्र खाली है। जो जिन कपड़ों में उसको दफनाया गया था, ये कपड़े उसके लग पड़े हुए हैं और वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। अच्छी तरह से आप यकीन कर लें, तहकीक कर लें, सुनी सुनाई बातों पर आप अमल ना करें। और जब आपकी तसल्ली हो जाए, जब आपको यकीन हो जाए कि वाकया ही जो यीशु मसलूब हुआ था वो जी उठा है, तो फिर लाजम है कि जब आप लोगों को यकीन आ जाए, फिर जाके लोगों को बताओ। दूसरा स्टेप क्या है? जाओ और कहो, यानी इसका ताल्लुक जो है बशारत के साथ है, यानी जाओ और कहो। कलाम मुकद्दस में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और जाओ। वहां भी लफ्ज क्या है? जाओ और जाकर फल पैदा करो और तुम्हारा फल कायम रहे।
अब खुदावंद खुदा इन औरतों को जो कि सुबह सवेरे अल सुबह यीशु की तलाश, यीशु को देखने के लिए गई और वो परेशान थी, सुबह का वक्त था, अंधेरा था, और जब वो वहां पर गई तो उन्होंने माजरा ही कुछ और देखा कि यीशु जी उठा है। वो अपने कहने के मुताबिक, कलाम लिखा है कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। यानी कहीं ऐसा फरिश्ते का ये पैगाम है कि वो अपने कहने के मुताबिक, यानी जो वो कहता है वो पूरा करता, वो इंसान नहीं कि कुछ कह के बदल जाए। कलाम मुकद्दस में गिनती 23-19 में लिखा है कि वो इंसान नहीं कि कुछ कह के बदल जाए, आदम जात नहीं कि वो झूठ बोले, जो वो कहता है वो पूरा करता है। वो इंसान नहीं कि वो अपने अल्फाज बदल जाए। He is man of his word। और यिर्मयाह 1:12 में लिखा है कि वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। तो इसका मतलब है कि उसने कहीं कहा था, कहाँ कहा था, सोचे। तो इसका ये कह रहा है कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तो मसीह यीशु ने जब आखिरी वक्त में, आखिरी हफ्ते में, अगर जब बशरियत में उसने अपने मौदा बादशाह होने का इतना प्रचार नहीं किया, लेकिन आखिरी हफ्ते में उसने अपनी मौत के बारे में, अपने दफन किए जाने के बारे में, दुख उठाने के बारे में और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बारे में तमाम अनाजील के जो मुसन्निफीन हैं चारों, वो इसका जिक्र करते हैं कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। अगर तुम इस मकदस को ढा दोगे तो मैं इसे तीसरे दिन फिर उठा खड़ा करूंगा। तो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2:19 में ये लिखा है, और चारों अनाजील के अंदर आखिरी अबवाब के अंदर जो है इसका जिक्र मिलता है। तो हम देखते हैं कि फरिश्ता कहता है कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और अब तुम तसल्ली कर लो, देखो, और जब समझ लो, और जब आपकी बात समझ में आ जाए तो अब तुम जाओ। कहाँ जाना है? यानी यहाँ पर इन वर्सेस पर जब आप गौर करते हैं तो 3-fold मैसेज है। पहला मैसेज फरिश्तों ने औरतों को दिया, नंबर 2 औरतों ने शिगिर्दों को दिया, और शिगिर्दों ने आगे दुनिया को दिया। यहाँ पर 3-fold मैसेज हमें मिलता है। तो अब खुदावंद खुदा का पैगाम आज मेरे और आपके पास इस आवाज के जरिए पाक रूह की रहनुमाई में आता है कि जाओ, जी उठे यीशु की क्या करो, अब मनादी करो। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप पर ये सच्चाई जाहिर हो गया कि आपका यीशु जो मसलूब हुआ था जिंदा है, अगर आपको यकीन है कि वो जिंदा है, तो फिर अगर आप मनादी नहीं करते तो फिर आप मुजरम हैं। मेरे लफ्जों पर गौर करें जो आप सुनने वाले हैं, कि आप जी उठे यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं? अगर नहीं बताते तो आप कर्जदार हैं। पौलुस रसूल यही कहता है कि अगर मैं इंजील की मनादी नहीं करता तो ये मेरे ऊपर कर्ज है। तो खुदावंद खुदा चाहता है कि अगर आप मसीही हैं और सलीब के वसीला से मसीह यीशु पर ईमान लाए हैं, तो फिर आज के पैगाम का तल्लुक आपकी जात के साथ जुड़ा हुआ है। और जब आप मानते हैं कि यीशु जिंदा है तो फिर जिंदा यीशु की आप मनादी करें। पौलुस रसूल और रसूलों को आप देखें कि जब उन्हें यकीन हो गया तो फिर वो बादशाहों के सामने भी जाने से नहीं डरते, वो घबराते नहीं हैं। और वो जी उठे यीशु, जब उन्हें यकीन हो गया कि यीशु जिंदा है तो फिर वो बादशाहों से भी नहीं घबराते। कलामे मुकद्दस में देखते हैं कि बड़ी दिलेरी के साथ उन्होंने बादशाहों के सामने, रोमी सल्तनत के सामने जी उठे यीशु की मनादी की और अपनी जानों की परवाह ना की। यूजीन
برنٹ کی ایک نادر کتاب ہے جو ہولی سیٹرڈے کے نام سے کہلاتی ہے. اس میں خداوند یسوع مسیح کے 11 شاگرد دکھائے گئے ہیں جو اہل یہود کے خوف سے دروازے بند کیے بیٹھے ہیں. ان کے چہرے اداس ہیں اور پریشان ہیں. ان میں سے ہر ایک ناامید، مایوس، پست ہمت، سراسیمہ اور پریشان نظر آ رہا ہے. ہر ایک کے چہرے سے مشترکہ رنج اور اداسی یہاں ہے کہ یسوع مر گیا. یہ ان کی زندگی کی تاریخ ترین شام ہے کہ خداوند یسوع مسیح قبر میں مدفون ہیں. ان کے اداس چہرے بتا رہے کہ ان کی امیدیں بھی اس کے ساتھ ہی مدفون ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید تھی کہ اسرائیل کو مکر سے یہی دے گا، لیکن اب ہمارا یقین جاتا رہا ہے. ہم نے اس کی جلالی معجزات کو دیکھا، گثمنی باغ میں اس کی جان کنی بھی دیکھی، صلیب پر اس کا دردناک آواز سے چلانا سنا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ہمارے کانوں نے آخری آواز بھی سنی، آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر دم دے دیا. ارمتیا کا یوسف اس کی لاش لے گیا، ہم نے اسے دفن کیا. بلا شک یسوع مر گیا. خداوند کا شکر ہو. انجیلی بیان خداوند کی موت پر ختم نہیں ہو جاتا اور نہ ہی رسولی پیغام کا یہاں خاتمہ ہوتا ہے. مسیح کو موت کے بعد اس کی فتح مند قیامت ہوئی. یسوع مسیح جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. یسوع ہمارے گناہوں کے لیے مرا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. تیسرے دن فتح مند نعرہ فضا میں گونجا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. آؤ یہ جگہ دیکھو. ہاللیلویا. خداوند کا شکر ہو کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. آئے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا ہے. موت کو خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت کی نیند سلا دیا اور یسوع فاتح ہو کر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رومی سلطنت کی مہر جو ہے اب وہ پتھر بھی جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ رومی سلطنت کی مہر تھی، سیل لگائی گئی تھی اور وہ بھی اسے روک نہ سکی اور بھاری پتھر بھی روک نہ سکا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جی اٹھا. ہاللیلویا. آپ بھی زور سے یہ نعرہ ماریں کہ یسوع زندہ ہے. یسوع کہتا دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا. موت اور عالم رواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. ہاللیلویا. خدا ان کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو. وہ داؤد نبی کی پیشن گوئی کی تکمیل ہوتی ہمیں یہاں نظر آتی ہے، کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا اور نہ میرے مقدس کو سڑنے دے گا. اور اعمال 2:23-24 جب وہ خدا کے مقررہ انتظام علم سابقہ کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کے مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا. خدا یسوع کلام مقدس کی پیشن گوئی کے مطابق جی اٹھا. اس لیے پترس رسول فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبیوں کا زندہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور مسیح یسوع کے جو زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک لوگوں کو نظر آتا رہا. ہفتے کے پہلے دن یسوع کے 5 ظہور ہمیں نظر آتے. نمبر 1 مریم مگدلینی پر، گاسپل آف جان چیپٹر 20:11-18. نمبر 2 دوسری عورتوں پر، گاسپل آف میتھیو چیپٹر 28:9-10. نمبر 3 اموس کی راہ پر، گاسپل آف لوک چیپٹر 24:13-31. نمبر 4 پہلا پترس. نمبر 4 پترس پر خدا ظاہر ہوا، گاسپل آف لوک چیپٹر 24:34. نمبر 5 10 شاگردوں پر، لوک 24:36-43. گاسپل آف جان چیپٹر 20:29-25-29. زندہ ہونے کے متعلق پالوس کی ایمان کی بنیاد اول پیشن گوئیوں
वादे थे। यानी शागिर्दों का ईमान अंधा नहीं था, वो पेशेनगोइयों पर के मुताबिक यीशु जिंदा हुआ। दोम जिंदा नजात हिंदा का मुख्तलिफ मौकों और तरीकों से बार बार अपने आप को रसूलों पर ज़ाहिर करना था। पालूस तरतीब बार यीशु के ज़हूर को बयान करता है। अगर आप देखें पहला करंथियों 15 बाब 4 से 8 तक, पालूस फरमाते हैं कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं और मुए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में उस पर ईमान रखते हैं तो हमें क्या फायदा। तो खुदामंद खुदा ये चाहता है कि आज मैं और आप इस बात पर ईमान लाएं, और खुदामंद खुदा ये चाहता है कि जिंदा यीशु जो है इस वक्त आज ये दिन हमने उसके मुर्दों में से जी उठने की ईद को जो है सेलिब्रेट किया है। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। पालूस फरमाते हैं कि वो कमजोरी के सबब से सलीब दिया गया, लेकिन खुदा की कुदरत के सबब से जिंदा हुआ। 2 करंथियन चैप्टर 13 वर्स 4। यूना कहता है यीशु मसीह जो सच्चा गवार मुर्दों में से जूटने वालों में पलौटा है, हाँ वो अब तक जिंदा रहेगा। मौत का अब उस पर कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि उसने मौत को नेस्त तो नाबूद कर दिया। हालेलुया, वो अपने दोबारा जी उठने से जिंदगी और बका की तालीम उसने दी, और यही वो कुदरत है जिससे खुदा यीशु मसीह में नई जिंदगी हमें मिलती है। जो यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं। क़यामत से पहले और बाद में शागिर्दों की जिंदगी। क़यामत से पहले तो शागिर्द यहूदियों की वजह से डर और खौफ के मारे छुपे हुए थे, दरवाजे बंद थे। हालेलुया, मसीह की क़यामत ने उनकी जिंदगियों में एक नई रूह फूंक दी। 40 दिन की रफाकत और रूल कुदस के नजूल ने उन्हें रूहानी सूर में बना दिया। वो यीशु के जिंदा गवाह और सलीब के अलमबरदार बन गए। वो बंद दरवाजों से बाहर निकल आए। हालेलुया, प्रेज गॉड। उन्होंने चंद ही बरसों में अपने जमाना की दुनिया की शक्ल और सूरत को बदल दिया। वो रूल कुदस से भरे हुए जहाँ भी गए उन्होंने एक रूहानी इनकलाब बर्पा कर दिया। रोमी हुकूमत की बुनियादें हिल गईं। रोमी हुकूमत की आहनी कुव्वत भी उनके मुंह बंद न कर सकी। उनकी मनाती से लोगों की जिंदगियां बदल गईं। वो रूल कुदस से मामूर होकर यीशु के जूटने की मनाती करते रहे। अगर आप देखना चाहें हवाला जात इमाल 4 बाब 33 है, इमाल 5 बाब 29 से 32 तक, इमाल 10 बाब 34 से लेके 42 तक। इस मनादी ने लोगों की जिंदगियों पर गहरे असरात मरतब किए। लोग देवी देवताओं की पूजा पाठ छोड़कर जिंदा खुदा की परस्तिश और इबादत करने लगे। जादूगरों ने अपनी जादू की किताबें जला दी। इमाल 19 बाब 18 से 20 तक। वो मसीह यीशु के जिंदा होने को कलाम और मोज़ात के वसीला से साबित करते रहे। इमाल 3 बाब 11 से 6 तक। इमाल 3 बाब 6 से 11 तक। आज हमारी खिदमत कैसी है? शायद आज हम अपने अपने कामों में मसरूफ हैं, घरेलू या दूसरे अपने खानदानी कामों में मसरूफ हैं, और ऐसे में हमें यीशु की आवाज कहाँ आती है? यीशु जी उठा है। अगर आज को आप मसीहों के पास पैगाम है तो वो सलीब का पैगाम है। अगर आज कोई मसीहों के पास पैगाम है तो मैं कह रहा हूँ वो सलीब का पैगाम है। आज दुनिया को सलीब पर से दहकते हुए पैगाम की जरूरत है। हम रटे हुए वाजों से दुनिया को जीत नहीं सकते। खुदामंद खुदा चाहता है कि हम इस मिशनरी पैगाम को दुनिया तक हम लेके जाएं कि यीशु जी उठा है। वो मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, वो फिर आने वाला है। यही क़यामत की खुशखबरी है। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदामन पड़ा था, उसकी कब्र खाली है, जो उसके जी उठने का सबूत है। 40 दिन के ज़हूर
اس کے جی اٹھنے کا ثبوت ہیں، نبیوں کی پیشن گوئیاں اس کی ظفر یاب قیامت کا ثبوت ہیں۔ دیکھ میں مر گیا تھا، اب میں عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اب مرتی ہوئی دنیا کو بچانا میرا اور آپ کا کام ہے۔ یسوع جی اٹھا ہے۔ جب عورتیں وہاں گئیں تو لکھا ہے کہ فرشتہ اس پتھر پر جس پر سیل لگی تھی، جو رومی حکومت کی ملکیت تھی، اس پر بیٹھا ہوا ہے۔ پتھر اس لیے نہیں ہٹایا گیا تھا کہ یسوع کے لیے راہ بنائی جائے، پتھر اس لیے ہٹایا گیا تاکہ دنیا یسوع کی خالی قبر کو دیکھ سکے۔ اگر یسوع تو ویسے بھی وہ بند قبروں میں اندر جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، تو وہ تو ویسے بھی باہر نکل سکتا تھا، تو پھر پتھر ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ پتھر اس لیے ہٹایا گیا۔ یہ پتھر ہٹائے جانے کی حقیقت میں بتا رہا ہوں، شاید ہم نے اس طرح سے کبھی نہیں سیکھا۔ وہ تو جب زندہ تھا تو بند دروازوں میں اور آ جاتا تھا، چلا جاتا تھا، پانیوں پہ چلا، تو وہ تو اپنی الہی قدرت سے ویسے بھی زندہ ہو سکتا تھا، پتھر ہٹائے بغیر بھی باہر آ سکتا تھا، اس کو پتھر ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن پتھر کیوں ہٹایا گیا؟ اس لیے ہٹایا گیا کہ دنیا والے جان لیں، رومی حکومت جان لے کہ تمہاری سیل، تمہاری پہرے دار فیل ہو گئے ہیں، وہ اپنی قدرت سے زندہ ہو گیا ہے۔ اس کے زندہ ہونے سے ہمیں ہمیشہ کی فیلوشپ مل گئی۔ زندہ ہونے کے بعد اس نے کہا، گاسپل آف میتھیو چیپٹر 28 ورس 19، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میری بہن، میرے بھائی، شاید آپ اس وقت غمزدہ ہیں، آپ پریشان ہیں۔ یسوع کہہ رہا مت گھبرا، میں جی اٹھا ہوں، تجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں یسوع پڑا تھا، یہ جگہ خالی ہے، اور جاؤ دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دو کہ یسوع زندہ ہے۔ زوردار نعرہ مارے، ہیلیلویا، یسوع زندہ ہے۔ بولیں، میرا یسوع زندہ ہے، میرا یسوع زندہ ہے، اور وہ زندہ عبدالآباد تک زندہ رہے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔